आज मैं आपसे खुदा की ज़ाहरी हजूरी के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिंदा खुदा की हजूरी का तजुर्बा करने और उसमें चलने और जीने के लिए बेताब हूँ। यही है जो बहाली है जब खुदा जलवागर होता है। यही है जब खुदा अपने लोगों के दरमियान मुतहरक होता है। यही है जब खुदा अपने लोगों को अपनी पहचान बख्शता है। यही है बहाली। कई साल पहले साउथ अफ्रीका में मॉर्गन बे में मैंने ऐसी बहाली का तजुर्बा किया। मैं वहाँ मॉर्गन्स बे में एक कॉन्फ्रेंस सेंटर में मनादी कर रहा था और वहाँ मुख्तलिफ पस मंजर से पासबान और रहनुमा थे, सकाफती नस्ली फिरकों के तौर पर, और वहाँ बहाली पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए थे, बहाली के मुतालिक सुनने और सीखने के लिए। और मैं अपनी किताब दी प्रेयर फैक्टर में से बात कर रहा था, दुआ के असूलों के मुतालिक बात कर रहा था। और मैंने पहले असूल सताइश और शुक्रगुजारी के मुतालिक बात की। हम खुदा की हजूरी में सताइश और शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। और मैंने कहा, और मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान खुदा पर हो, ना कि हमारी तकलीफों पर, ना कि हमारी जरूरतों पर, और ना हमारे वसाइल पर, और ना हमारे मसाइल पर, बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस पर हो कि खुदा कौन है और खुदा क्या कर सकता है। और हम कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे कोर्स और नगमे गाने लगते हैं जो यीशु मसीह के नाम की ताजीम करते हैं, यीशु मसीह की परस्तिश शुरू करते हैं। और उसी लम्हे कुछ हुआ। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की हुजूरी उस जगह मौजूद हुई। लोगों ने रोना शुरू कर दिया, आंसू उनके चेहरों पर से बहने लगे। लोग शिकस्ता दिल हो गए, लोग शिकस्ता होना शुरू हो गए। लोग अपने घुटनों पर खुदा से माफी के लिए गिड़गिड़ाते हुए गिर गए। खुदा ऐसे कादर तरीके से मुतहरक हुआ, उस कमरे में उसकी ज़ाहरी हजूरी आई और खुदा लोगों के दिलों में मुतहरक हुआ। लोग एक दूसरे के पास गए और माफी मांगी और आपस में मामलात दुरुस्त किए। ये जिंदा खुदा के रूह की तहरीक थी। उस वक्त के दौरान खुदा ऐसे कादर तौर पर आया, और यही है जिसके लिए मैं आरजूमंद हूँ। आज मैं अपनी कलीसियाओं में, अपनी जाती जिंदगियों में, हमारी बरादरियों में मैं इस किस्म की ज़ाहरी हजूरी का आरजूमंद हूँ। सुनिए, उस इज्तिमा को इख्तिताम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जब खाने के लिए जाने का वक्त आया, कोई भी जाना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, आइए, ये खाने का वक्त है। कोई भी जाना नहीं चाहता था। क्यों? वहां खुदा की हजूरी थी। अब बाइबल में एक शख्स था जो ये समझ चुका था कि खुदा की ज़ाहरी हजूरी कितनी अहम है। यकीनन खुदा हर जगह है, हर वक्त। मेरा मतलब है खुदा खुदा है, वो खुदा कादिर मुतलक है, लेकिन ऐसे औकात में जब वो खुद को जाहिर करता है। और दाऊद ये समझ चुका था कि यही वजह थी कि वो एक हैकल बनाना चाहता था, और इसीलिए सुलेमान ने हैकल बनाई। लेकिन इसकी कलीद अहद का संदूक था। और आप खुरूज की किताब के 25वें बाब में अहद के संदूक के लिए हिदायत पाते हैं, और वह ज्यादा मखसूस हैं क्योंकि सरपोश की कुर्सी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके खुदा के ज़ाहरी हजूरी में आने का एक वाहिद रास्ता सरपोश से है। आज सरपोश कहाँ है? सरपोश सलीब पर जो कुछ यीशु ने किया, और हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं हमारी अपनी रास्तबाजी के सबब से नहीं, जो मैंने की है या आपने की है। वाहिद वजह जिससे हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं वो ये है कि जो कुछ यीशु ने हमारे लिए सलीब पर किया। सलीब सरपोश की जगह है, और आप और मैं आज खुदा की हैकल में हैं। और आप पढ़ते हैं कि पौलुस ने करंथिस की कलीसिया को लिखा और कहा, तुम्हारे बदन खुदा की हैकल हैं। आप देखते हैं कि टाइटस और रूमी लश्कर वो यरूशलेम में आए और उस हैकल को तबाह कर दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स ईमानदारों के बातन में रहने के लिए आया। लिहाजा आज सलीब के पास आ जाएं। अगर आप वहां नहीं आए तो पहली दफा वहां आएं। अगर आप सलीब के पास आ चुके हैं तो मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें। अगर यीशु मसीह के पैरोकार बन चुके हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलीब के पास आ जाएं। ये सरपोश है, और खुदा को मौका दें कि वो आपको अपने रूह से भर दे, अपनी हजूरी से आप पर इख्तियार रखे, उसे आपके रूह को मामूर करने दें। जब आप उसे देखते हैं आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, आप शिकस्ता होंगे, आप अपने भाइयों और बहनों के पास जाएंगे। खुदा की हजूरी की महक की मिठास के अलावा वो कुछ मानी ना रखेगा,
लिहाजा आज सलीब के पास क्यों नहीं आ